You are welcome to AD Study Point, your YouTube चैनल। फ्रेंड, मैं आप लोग के एग्ज़ाम से रिलेटेड NCERT सीटेट में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, पेडोलॉजी द्वारा NCERT से क्वेश्चन उठाता है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ज़्यादातर सीटेट में भी पूछता है और यूपी टेट में तो एक या दो नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो इसलिए आप लोग इसकी तैयारी बहुत ही अच्छे से करिए। और क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार से चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहती है, शिक्षिका का उद्देश्य है। तो बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा डी, विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना। तो ये है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कक्षा 4 में बिंदु और रेखा पर ज्यामितीय पाठ के लिए आकलन निर्देश होंगे। तो वो कौन से निर्देश होंगे? तो वो होंगे रेखा, किरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित कर सकता है। तो इसका आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किन दो संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा? देखिए कौन सा है वो। तो वो है मुक्त अंत वाला प्रश्न है, क्योंकि उसके एक से अधिक उत्तर हैं। तो इसका आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कक्षा 3 का बच्चा 482 को 482 पढ़ता है लेकिन 4082 लिखता है। यह शिक्षक के लिए किस ओर संकेत करता है? तो देखिए किस ओर संकेत करता है। तो इसका आंसर होगा डी। तो इसका आंसर डी है। बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पाया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शैलजा विभिन्न तरीकों से संख्या को व्यक्त कर सकती है। उदाहरण के लिए 4 = 2 + 2 अथवा 4 = 1 + 3 आदि। वह संख्या की किस विकासात्मक अवस्था पर है? तो देखिए कौन सी अवस्था पर है। तो वो है सक्रिय अवस्था। तो इसका आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मूल्यांकन किया जाता है। तो देखिए मूल्यांकन किया जाता है तो वो कौन सा है? तो वो उपलब्धि की जांच करने के लिए। किसके लिए? उपलब्धि की जांच करने के लिए। तो इसका आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग है। तो देखिए कौन सा अंग है? तो उपयुक्त सभी है। तो सभी हैं, ए भी है, बी है, सी है और डी में बताया है कि उपयुक्त सभी हैं, यानी कि तीनों हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक विद्यार्थी गिलास में भरे हुए पानी को गिलास का आयतन बताता है। छात्र को स्पष्ट नहीं है। तो देखिए नहीं है तो वो आयतन की इकाई है। क्या है? इकाई। तो इसका आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नियम से उदाहरण की ओर किस शिक्षण विधि से संबंधित है? तो देखिए कौन सी शिक्षण विधि है? तो वो है निगमन विधि। तो इसका आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक विद्यार्थी 8 मीटर लंबे व 5 मीटर चौड़े आयतन का परिमाप ज्ञात करने के लिए निम्न क्रिया का परिमाप बराबर 8 + 5 + 8 + 5 बराबर 26 मीटर। विद्यार्थी का हल किस शिक्षण विधि पर आधारित है? तो देखिए कौन से शिक्षण विधि पर है? तो वो है आगमन विधि पर। तो इसका आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मूल्यांकन के कितने सोपान हैं? देखिए कितने सोपान हैं? तो वो है 3। तो इसका आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है। यह कथन गणित की किस प्रकृति की ओर इंगित करता है? देखिए किस ओर करता है? तो वो तार्किक की तरफ करता है। तो इसका आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो मुख्य उद्देश्य देखिए किसका है? तो तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना। तो इसका आंसर सी है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बताए गए नियमों को उदाहरणों में प्रयोग कर उनकी पुष्टि करना किस शिक्षण विधि से संबंधित है। तो देखिए कौन से शिक्षण विधि से है, तो वो विश्लेषण विधि से है। तो इसका आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इकाई योजना के प्रतिपादक हैं। तो इकाई योजना के प्रतिपादक जॉन डीवी हैं। कौन है? जॉन डीवी। तो इसका आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गणितीय मूल्यांकन में कौन सा नियम शामिल होता है। तो देखिए कौन सा नियम होता है, तो वो उपयुक्त सभी हैं। तो सभी का मतलब ए बी सी तीनों हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कक्षा में एक छात्र बोलने में कठिनाई महसूस करता है, स्वयं की अभिव्यक्ति के लिए आप उसे कैसे प्रोत्साहित करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, तो ऐसे खेलों का आयोजन करके जिसमें बच्चे बोलना पसंद करें। तो इसका आंसर बी है। ऐसे खेलों का आयोजन करके जिसमें बच्चे बोलना पसंद करते हैं, तो ये है उसका अभिव्यक्ति के लिए आप उसे कैसे प्रोत्साहित करेंगे। तो इसका आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विकासशील मूल्यों में सफलता मुख्यतः निर्भर करती है। तो देखिए किस पर करती है, तो वो शिक्षक पर करती है। तो इसका आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आपकी समझ से एक अध्यापक के लिए कौन सा कौशल अति आवश्यक होता है। तो देखिए कौन सा अति आवश्यक होता है, तो वो है बच्चों को ज्ञान की खोज के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसका आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अनुपस्थिति रोकी जा सकती है। तो देखिए रोकी जा सकती है तो अभिभावकों माता पिता से संपर्क करके। तो इसका आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रिजुल एवं गति संवेदी शिक्षार्थी है जिसकी शिक्षिका सुश्री नेहा उसकी अधिगम शैली को समझती है। उसकी गुणन की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए उन्हें निम्नलिखित में किस व्यू रचना का चयन करना चाहिए। तो कौन सी रचना का चयन करना है, तो देखिए आड़ी तिरछी रेखाओं पर प्रतिच्छेदन बिंदु को गिनना। तो इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कक्षा सेकेंड में अबेकस का प्रयोग में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता है। तो देखिए कौन सा है वो, तो इसका आंसर होगा सी। शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्यांक लिखने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि। तो देखिए क्योंकि तो क्या है वो, तो इसका आंसर होगा डी। यह विद्यार्थियों में सृजनात्मक को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा सक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है। धन्यवाद।